मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह पंचास्ति काव्य संग्रह नाम का ग्रंथ, इसमें 10वें नंबर की गाथा है। उसमें तीसरे लक्षण की चर्चा जो गुरुदेव श्री के स्पष्टीकरण में आई है वो अपन देखते हैं। प्रवचन नंबर 18 है, हिंदी में पेज नंबर 361 है। कहा अथवा गुण पर्याय द्रव्य का लक्षण है अनेकांतात्मक वस्तु के। अब क्या कहते हैं कि गुण पर्याय, तो उसको समझाने के लिए लिया जो परमाणु हैं उसमें वर्ण गंध रस स्पर्श उसका गुण है, और उसमें हरी लाल काली पर्याय गरम ठंडी ये उसकी अवस्था है। आत्मा में ज्ञान दर्शन आदि गुण हैं और उनकी मति श्रुत आदि पर्याय हैं। ऐसे ऐसे जो गुण हैं और पर्याय हैं वे द्रव्य का लक्षण हैं। अनेकांतिक, अनेक धर्म स्वरूप वस्तु के प्रत्येक आत्मा और प्रत्येक परमाणु में अनेक धर्म हैं। धर्म यानी शक्ति गुण और उसकी प्रकट होती अवस्थाएं पर्याय। तो ऐसे वस्तु के अन्वय विशेष वे गुण हैं। नीचे लिखा है, उसमें फुटनोट के लिए ये अपने को उसमें लिखा ग्रंथ में कि अन्वय और व्यतिरेक के लिए 14वें पृष्ठ पर पद टिप्पणी देखो। गुरुदेव ने पढ़ी उसको, कितने पृष्ठ पे है? 14वें पे है। देखो, अन्वय यानी एक रूपता, 14वें पृष्ठ पर नीचे है। सदृशता, यह वही है ऐसे ज्ञान के कारणभूत जो वस्तु का एक रूप बना वह अन्वय स्वरूप है। और गुणों, फिर और कहा गुणों में सदा सदृश रहती होने से उनमें सदा अन्वय है, इसलिए वे गुण द्रव्य के अन्वयी विशेष नाम अन्वय वाले भेद हैं। लो, ये बात अपनी आई 363 पे आते हैं, एक पेज बीच का छोड़ के। ये फिर इसमें बात करते हैं आगे। अनेकांतात्मक वस्तु के अन्वय विशेष वे गुण हैं। अन्वय यानी कायम रहने वाले, वही पना, एक सदृशता का, एक रूपता के ज्ञान का कारणभूत पना जो वस्तु में है उसका नाम अन्वय। ज्ञान 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 यानी जो पर्यायों के अनादि अनंत प्रवाह में आत्याग आया था ना, तो अत्याग स्वरूप, अपनी जाति के अत्याग स्वरूप। तो जैसे ज्ञान भाव, ज्ञान स्वभाव, ज्ञान गुण, तो वह ज्ञान 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 ऐसे आत्मा में एक विशेष गुण है, वो अन्वयी विशेष हुआ। और व्यतिरेक विशेष हैं, वो कौन हुए? कि केवल ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ये व्यतिरेक भाव हैं, वो पर्याय हैं। फिर कहा ये सिद्ध की पर्याय एक समय की होती है, वह दूसरे समय में नहीं होती। यानी उन सिद्ध की भी भले एक समान होती हैं पर वे व्यतिरेक हैं, अन्वय नहीं। और जो ज्ञानादि गुण हैं वे अन्वयी विशेष हैं या अन्वय स्वरूप हैं। तो गजब, सिद्ध भी बदलते होंगे। बहुत लोगों को प्रश्न रहता है सिद्ध में भी पर्याय होती है क्या? फिर काय के सिद्ध हुए? तो सिद्ध होने से द्रव्यपना थोड़ी चला गया। द्रव्य तो अनादि अनंत है ना,
द्रव्य की न उत्पत्ति है न विनाश है। आगे की गाथा आने वाली है 11 नंबर, उसको भी देखेंगे। देखो, सिद्ध भी बदलते होंगे क्या? अरे वे उनके गुण पर्याय तो सिद्ध के लक्षण हैं। सिद्ध कौन है? कि जगत के चेतन द्रव्य हैं। अब उनकी पर्याय में परिपूर्णता का विकास हो चुका, यानी पूर्ण आत्मलाभ हो चुका। तो पूर्ण आत्मलाभ की पर्याय व्यक्तताएं वो उनकी पर्याय हैं, और ज्ञानादि अनंत गुण जो अन्वयी विशेष हैं वे उनके गुण हैं। तो सिद्ध नामक द्रव्य का भी क्या लक्षण बना कि गुण पर्याय, यह तो उनका लक्षण है। व्यतिरेक विशेष वह पर्याय है। व्यतिरेक का अर्थ किया भिन्न भिन्न अवस्था होना। आत्मा में मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, दूसरे समय टलकर केवल ज्ञान होता है। तो कहते हैं कि पर्याय भिन्न भिन्न हैं, इसलिए उन्हें भिन्न भिन्न रूप से होने से व्यतिरेकी कहा जाता है। और गुण हैं वह के वही हैं। तो ज्ञान 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 ज्ञान, श्रद्धा 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 शक्तियों, ऐसे आनंद 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 त्रिकाल रहने वाला आनंद, उसे गुण कहते हैं। नई नई अवस्था हो और उपजे बिन से उसे पर्याय कहते हैं। तो वह गुण और पर्याय द्रव्य यानी वस्तु का लक्षण है। उसमें ऐसा आया था मूल गाथा में, गुण पर्याय आश्रयम, गुण और पर्याय का आश्रय वह द्रव्य है, ऐसा मूल गाथा में आया था। अभी देखो 368 पे अपन देखते हैं, अगला प्रवचन है 19 नंबर का, उसका तीसरा पेज लगभग आएगा, 368 नंबर का पेज है। मुमुक्षु ने एक प्रश्न किया, यहाँ देखो गुरुदेव कोई बात अपने को बताते हैं, वो भी अपन देखते चलते हैं। मुमुक्षु ने पूछा कि ये पढ़ने की व समझने की फुर्सत नहीं मिलती, द्रव्य क्या, द्रव्य का लक्षण क्या, गुण किस स्वरूप से हैं, पर्याय किस स्वरूप से हैं, उत्पाद व्यय में गुण घटित होता है कि पर्याय घटित होती है, अथवा उत्पाद व्यय द्रव्य में गुण पर्याय कैसे घटित होती हैं। सत जो द्रव्य का लक्षण कहा, तो सत में नित्य अनित्यता होने से उसमें उत्पाद में द्रव्य घटित होता है, गुण पर्याय घटित होती हैं। ये सब समझने की और पढ़ने की फुर्सत नहीं मिलती, ऐसा मुमुक्षु भाई ने सभा में कहा। तब गुरुदेव क्या कहते हैं, सुनो। नहीं मिलती है ना, तुमने कहा नहीं मिलती, तो गुरुदेव ने कहा अच्छा नहीं मिलती। अरे साधु को फुर्सत नहीं मिलती। नाम धरावे साधु साधक और माने सब बाधक, यानी स्वयं साधु नाम आया ना, तो साधु का अर्थ क्या कि साधयते इति साधु, जो साधक भाव में साधना करता है उसका नाम साधु है, और पड़ा हुआ है बाधक भावों में। साधे सो साधु, अब वो साधता तो है नहीं, नाम धराया साधु और पड़ा हुआ है बाधक भावों में। हम पर की दया पालते हैं, हम पर की रक्षा करते हैं, हम जीवों को आजीविका देते हैं, मनुष्यों को आदि, हम गाय और जो कोई भी अन्य अन्य प्रकार के हैं उनको पालन करते हैं, पर की रक्षा करते हैं। अरे कौन करे रक्षा, ये बाधक भाव हैं, ये साधक भाव नहीं है, ये बाधक भाव है। ये स्वभाव के स्वरूप से विपरीत भाव हैं, रागादि मलिन भाव हैं, दुख रूप दुख के कारण भाव है। देखो कौन करे, दूसरे द्रव्य जो स्वतंत्र हैं उनकी भी सत्ता है कि नहीं, सत द्रव्य लक्षणम, तो वे द्रव्य हैं कि नहीं। भले वो पर्याय अभी गाय की हो बैल की हो, पर वो गाय बैल की जो असमान जाति द्रव्य पर्याय है उसमें दो प्रकार के द्रव्य हैं कि नहीं। जो देह रूपी दिखाई देता है वह पुद्गल की समान जाति द्रव्य पर्याय है, और वहाँ आत्मा अपनी पर अनंत गुणों की पर्यायों में परिणमता स्वतंत्र सतरूप है। और उन दोनों के एक साथ संयोग को गाय पर्याय बैल पर्याय जो कहो,
मनुष्य पर्याय, देव पर्याय। तो सबका सत अपने से है कि किसी अन्य से है, पॉइंट ये है। दूसरे द्रव्य जो स्वतंत्र हैं वह उसकी रक्षा की पर्याय बिना के हैं क्या? जो भी हो, रक्षा की हो अरक्षा की हो, जो कुछ भी पर्याय हो वो उनकी अपनी पर्याय है ना। सत द्रव्य लक्षणम, वे द्रव्य हैं जगत के, सत उनका लक्षण है और सत लक्षण में गुण पर्याय का लक्षण समाहित है। तो उनके अनंत गुण और उनकी प्रत्येक समय होती अवस्था पर्याय वो उनके लक्षण, रक्षा की हो अरक्षा की हो, दुख की हो, जो हो, पर है तो उनकी ही पर्याय ना। उसकी पर्याय को, दुख को तुम सुख में बदलो, कैसे? संभव नहीं ना। ये पॉइंट है। देखो, उसकी पर्याय से उसकी रक्षा है, तेरी रक्षा से वे रहें, ऐसा है क्या? शोभालाल जी याद किया। देखो, ओ हो, शिष्यों का पालन करते हैं। लो ये और ये आया, पालन कौन करे? कौन करे? आचार्य का आत्मा अलग और शिष्य का आत्मा अलग, और दोनों अपने अपने सत से है कि नहीं? उसके आत्मा का उसका सत है वह उससे है, और उसका सत है इसलिए उत्पाद वह और ध्रुवपना है। शिष्य की नई नई अवस्था उपजती है वह उसके कारण से है, दूसरे के कारण से उसमें है नहीं ऐसी बात। और जो उत्पाद वह ध्रुव वाला हो सो वह सत है, जो नई अवस्था से उपजे पुरानी जाए और ध्रुव रहे वह सत होता है, और सत गुण पर्याय वाला होता है। एक साथ तीनों लक्षण की बात यहाँ पर सामने आ गई ना। सत कहो तो उत्पाद व ध्रुव भी घटित होता है, और उत्पाद व ध्रुव कहा तो गुण पर्याय भी घटित होता है। और गुण पर्याय वाला कहो तो गुण पर्याय में उत्पाद व ध्रुव घटित होते हैं, तो उत्पाद व ध्रुव घटित होने से सत घटित होता है, और सत कहो तो ये दोनों घटित होते हैं। ये तो आ गई ना चर्चा टीका में। दो बोल मिलाए ना ऐसे। सत में सत लक्षण नित्य अनित्य स्वरूप होने से उसमें ध्रुवपना नित्यता का सूचक, अनित्यता का सूचक उत्पाद व, तो उत्पाद व ध्रुव सिद्ध होता है, और उत्पाद व ध्रुव में ध्रुवपना गुण में सिद्ध होता है अन्वयी विशेष में, और पर्याय में उत्पाद व सिद्ध होता है। तो ऐसे करके एक लक्षण में दो लक्षण स्वयं ही आ जाते। भावार्थकार ने कहा ना अविनाभावी हैं, 373 पेज है, इसी प्रवचन का है। देखो देखो अभी फिर गुरुदेव कहते हैं, इस विषय चल रहा है ना जो, इसके संदर्भ में कहते हैं कि यह तो जैन दर्शन के एकड़ा है। एकड़ा माने पहला अंक है ये। द्रव्य गुण पर्याय, वस्तु उसके लक्षण रूप गुण पर्याय, ऐसे उत्पाद व ध्रुव स्वरूप सत, सत द्रव्य का लक्षण है, सत है वह नित्य नित्य स्वरूप है। ये जैन दर्शन का पहला अंक। जैसे बच्चा स्कूल जाता है ना, तो बच्चा स्कूल जाए तो पहले क्या पढ़ाएं? अंक में एक डंडा लगाओ, ऊपर घुंडी बनाओ, एक का अंक। ये पहली पढ़ाई, ये पहली पढ़ाई है जैन दर्शन की, है ना। एक का अंक भी नहीं सीखा हो, या वो अनार का आ भी न सीखा हो, तो फिर क्या फिर काय की पढ़ाई? फिर क्या समझा? आगे कैसे चलेगी बात? फिर काखा गागा की बात तो बाद में आएगी। फिर गिनती में 11 का अंक और 111 और 1,11,000 ये बात तो बाद में आएगी। पहले एकड़ा तो सीखे। मतलब ये विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है यदि जैन दर्शन को समझना है। और जैन दर्शन को क्यों समझना है? कि अपने आत्मकल्याण के लिए। देख
ये तो जैन दर्शन का एकड़ा है, एक पहला अंक है। जैन दर्शन वस्तुदर्शी है, वस्तु स्वरूप को दर्शाने वाला है। जैन दर्शन कोई चीज नहीं है, विश्व दर्शन है ये हाँ, तो विश्व दर्शन कहा इसको, क्योंकि विश्व क्या है? 6 द्रव्यों का समुदाय वो विश्व है, और जो द्रव्य हैं वे वस्तु रूप पदार्थ हैं, और उनका जो स्वरूप बताए वो जैन दर्शन विश्व दर्शन है। उसके प्रवचन में कहा गुरुदेव ने, परमात्म प्रकाश के आएंगे अभी आगे के प्रवचन। विश्व दर्शन का अर्थ सब दर्शनों को मिलाकर एक करना, ये बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, लोग ऐसे कहते हैं ना, विश्व धर्म की जय, विश्व दर्शन की जय। कौन है विश्व दर्शन? जैन दर्शन ही एक विश्व धर्म है, विश्व दर्शन है। हाँ, वस्तु स्वरूप विश्व किसे कहा? 6 द्रव्यों को, 6 द्रव्यों का जैसा स्वरूप है वैसा बताने वाला जगत में कोई एक दर्शन ही मात्र है, वो जैन दर्शन है। जैन दर्शन कोई चीज नई नहीं है। विश्व दर्शन जगत के 6 द्रव्य, वह विश्व और उसका ये दर्शन, उसकी स्थिति, उसका स्वरूप इस प्रकार से है। इसलिए अब देखो अपने को यहाँ पर वार्निंग देते हैं। इसलिए बिल्कुल जरा भी एक अंश मात्र दूसरी रीति से माने तो उसे मिथ्या दर्शन का महापाप लगता है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हाँ, एक अंश मात्र भी विपरीतता यदि मान्यता में खड़ी है तो मिथ्या दर्शन का महापाप है। मैं पर की दया पाल सकता हूँ, ये विश्व जो जैन दर्शन में वस्तु स्वरूप है उससे विपरीत बात है। ये देह की क्रिया से, देह की शुद्धि से आत्मा की शुद्धि होती है, ये वस्तु स्वरूप से विपरीत बात है ना। अपन को अब जरा ये चूंकि वार्निंग दी है ना, अपने को चेतावनी दी है, तो चेतावनी दी है तो अपने को तोलना पड़ेगा स्वयं को। तो अपने, ये तो अपन का भाग्य है, ये सब सच्ची बात, अच्छी बात और बहुत स्पष्ट रूप से अपने को मिल गई, ये तो महाभाग्य की बात है। लेकिन इसके मिलने के बाद भी यदि मान्यताओं में विपरीतपना कहीं भी किसी भी प्रकार का अंश मात्र भी चल रहा है तो वह निरंतर मिथ्या दर्शन के महापाप का सेवन हो रहा है। जो धर्म है नहीं उसमें किसी भी रूप से धर्म की कल्पना करना, मान्यता रखना, उसे धर्म का मदद रूप मानना, साधन मानना, इसमें मिथ्या दर्शन का महापाप चल रहा है। गंभीर है, ये सामान्य नहीं हुई बात, ये जो गुरुदेव श्री ने फरमाई। वहाँ व्रत और तप सब बाल व्रत और बाल तप है। यानी एक वस्तु अपने सत्स्वरूपता से है तो जगत का प्रत्येक द्रव्य, अनंते परमाणु और अनंते जीव और सभी धर्मास्थि अधर्मास्थि आकाश आदि सभी द्रव्य अपने सत्स्वरूप से हैं। उनकी सत्ता में उनका पर्याय भाव उनके सत का भाव है। उसकी पर्याय को मैं करूं या मेरी पर्याय को वो करे, ऐसी किसी भी प्रकार की, यानी इसमें बहुत बातें आ गई। 5 पॉइंट आते हैं ना जो गुरुदेव कहते हैं, निश्चय, व्यवहार, निमित्त, उपादान और क्रमबद्ध पर्याय। व्यवहार से किंचित भी निश्चय में मदद मिलती है, ये वस्तु स्वरूप से विपरीत बात है। निमित्त से उपादान में कुछ मदद, कुछ सहारा, कुछ उसमें टेका, कुछ धक्का,
जरा सा भी होता मानना ये वस्तु स्वरूप से विपरीत है। और प्रत्येक द्रव्य की पर्यायें अपने स्वकाल जन्म क्षण में अपनी उस समय की योग्यता प्रमाण होती हैं और वे सब पर्यायें क्रम नियमित रूप से होती हैं। उसमें किसी निमित्त के आने से पर्याय बदल जाएगी, ऐसी मान्यता वह वस्तु स्वरूप से विपरीत भाव है। 5 पॉइंट में सब बात समा जाती है। यानी जितनी विपरीतता, अनादि से तो मिथ्या दृष्टि है, इसका अर्थ ये हुआ कि विपरीतता तो कोई ना कोई ओढ़ के रखी है और वो विपरीतता की सारी बातों को अपन समेट करके यदि कहें तो व्यवहार से निश्चय की प्राप्ति मानना, निमित्त से उपादान में किसी रूप भी कार्य की उत्पत्ति होती मानना, कोई प्रकार मदद के रूप में, प्रेरक रूप में आदि इत्यादि, अथवा क्रमबद्ध पर्यायों में निमित्त के आने बदलने से पर्यायों का क्रम बदला जा सकता है, ऐसा मानना, ये सब महामिथ्या दर्शन का, महापाप का सेवन है। अभी कल से अपना ज्ञान गोष्ठी में वही चैप्टर आएगा, क्रमबद्ध पर्याय का। कर्ता कर्म का हो गया, आज पूरा क्रमबद्ध पर्याय का आएगा। उसमें सबसे पहला प्रश्न है कि क्रम नियमित का अर्थ क्या है। पहला प्रश्न है। क्रम माने अपने क्रम में और नियमित माने निश्चित, वही नियत कहो, क्रम नियत, क्रम नियमित, क्रमबद्ध, सब एक ही एकार्थवाची है। ये अपने को मालूम नहीं लगता कि ये है ना, अपने को इस बात की तालाबेली तो चल रही है। ऐसी हालत है वो, उसका तो गुरुदेव ने अपन ने चल गया अपना 2 महीने से ज़्यादा चला था वो विषय क्रमबद्ध पर्याय का। उसमें बहुत स्पष्टता, उसमें मूल पॉइंट पूरे करीब 68 अपन ने स्वाध्याय उसकी करी थी। और 68 का एक सारभूत बात ये है, पर्यायों की क्रमबद्धता का निर्णय पर्यायों को देखकर नहीं, द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से ही होता है। उसका एक ही सारभूत, हाँ बस, तब क्रमबद्ध का निर्णय सच्चा, पक्का और असली निर्णय तो वही है। देखो, आज एक युगल जी की क्लिप सुन रहे थे तो उसमें भी एक बहुत बढ़िया बात थी। गुरुदेव उनने, युगल जी ने फरमाया कि ये जीव को अनादि से पर्याय का ही ममत्व चला आया है। परद्रव्य के ममत्व की बात तो बताते हैं, इसको यानी बारीकी से आ गई ना बात, पर्याय का ममत्व चला आया। और इसने शास्त्रों का अभ्यास किया और उसमें से ये बात इसको जानने में आई कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने पर ही मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है। तो इसको सम्यक दर्शन के कारण तत्व की तो महिमा नहीं आई और सम्यक दर्शन के पर्याय के ममत्व में ऐसा उलझा कि ये वही पर्याय दृष्टि का जो अनादि का खेल था उसी खेल में पड़ा रहा। अपने को लगता है ना कि सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता और मिथ्यात्व क्यों नहीं टलता, तो कई लोग इसको इस प्रकार से परिभाषित करने लगते हैं कि जब तक दर्शन मोहिनी का उदय है तो कैसे टले। ये बात झूठी है। वो उदय तो बना रहेगा और जब तुम स्वरूप का लक्ष्य करके वर्तमान उपयोग को अपने स्वरूप का को विषय बनाओगे तो दर्शन मोहिनी अपने आप जो कुछ होना होगा उपसम क्षय उपसम हो जाएगा, तुम्हें क्या चिंता। इसलिए वो बात तो, वो डायरेक्शन ही गलत है, वो डायरेक्शन ही गलत है। अब सम्यक दर्शन की पर्याय क्यों नहीं होती, ये पर्याय की जो अंदर में चाहना है वो डायरेक्शन भी गलत है।
मिथ्यात्व पर्याय में है, वह टलेगा, सम्यक्त होगा, ये भी पर्याय में ही होगा, लेकिन उस पर्याय की रुचि में वह नहीं होगा। जो अपना कारण तत्व है, जो त्रिकाली ज्ञायक सदृश सामान एक रूप रहने वाला, जो अपना अनादि निधन ज्ञायक भाव है, भगवान आत्मा है, उसको पर्याय की गौणता में उस सामान्य स्वभाव का जब लक्ष्य करोगे तो होगा तो उस पर्याय को ऐसे ही विवक्षित किया जाएगा कि मिथ्यात्व टलकर सम्यक्त हो गया। विवक्षित तो ऐसे ही करेंगे, कथन तो यही किया जाएगा, लेकिन सम्यक दर्शन हो जाए यह चाहे ना रखना, ये भी उस आत्म कल्याण के मार्ग में गलत डायरेक्शन है। सीधी बात है ना ये। इसमें गुरुदेव ने बहुत बातें अपने सामने, एक तरह से बात तो छोटी सी कही लेकिन बात गंभीर कही है। बिल्कुल जरा भी एक अंश मात्र, 3 बार बोला, अर्थ तो एक ही निकला लेकिन उसमें वजन कितना आ गया। बिल्कुल जरा भी एक अंश मात्र दूसरी रीति से माने तो उसे मिथ्या दर्शन का महापाप लगता है। और मिथ्या दर्शन है वहाँ पर तुम भले व्रतादि का पालन ऐसा करो कि जिसके फल में 9वां गिरेविक हो जाए, प्राप्त हो जाए, लेकिन वह भी बाल व्रत और बाल तप है। उसकी क्या गलती है जो 9वें गिरेविक गया? अपन भी गए तो क्या क्या त्रुटि क्या रही कि वो एक समय की पर्याय में ही मगन हो करके रहा। ये सुबह आ गया है, सज्जाय में आ गया था कि जिसकी सज्जाय माने वो जो पद्य रूप जो रचना होती है उसमें आया था, जिसकी दर्शन विपरीत मान्यता है वे सब व्रत और तप करके मर जाएं तो भी वे सब अज्ञानी के बाल व्रत और बाल तप हैं। मूर्खता से भरपूर व्रत और मूर्खता से भरपूर तप है। सुखा डाले शरीर को, सुखा डाले तो कहने में आया, वह मूर्खता को प्रसिद्ध करते हैं। एक प्रश्न आया था कल परसों, इस जीव की अनादि से सबसे बड़ी मूर्खता क्या है? यही है कि अन्य द्रव्य का कुछ कर सकता नहीं, उसको करने की जो इसकी मान्यता है वो इसकी सबसे बड़ी मूर्खता है। हाँ, करे तो होए, ये तो व्यवस्था पर्याय के उत्पन्न होने के सिस्टम में ही नहीं है। मूर्खता से भरपूर, ये आ गया मुँह मूर्खता को प्रसिद्ध करते हैं। समझ में आया कि ऐसा कि यह करने से बहुत संक्षिप्त करके करे ना तो दूसरे का खुला ना पड़े, ऐसा कितने ही कहते हैं। यानी ये वाली चर्चा यदि अपन ना करें तो दूसरे का पोल चलती रहे और उसकी खुली ना होए, ऐसा ही रहने दो, अपने को क्या करना, ऐसे करके रहती है ना, तो अपने को वास्तव में उससे कुछ नहीं करना। सच्चाई तो यही है, लेकिन उसके चक्कर में अपना बुरा यदि हो रहा है तो उसका तो करना कि नहीं करना है ना। मान्यता का तो अपने को सुधारा करना कि नहीं करना, उसका तो वास्तव में ही कुछ नहीं करना। लेकिन वह जो उदाहरण के रूप में सामने खड़ा है उसे देखकर अपनी मान्यता को तो सुधारना है ना। अपनी मान्यता में जो पर्याय में ममत्व की, एकत्व की जो बुद्धि अनादि से चली आई है वो तो छोड़ना है ना। तो सामने ये उदाहरण है पर्याय के, ममत्व और एकत्व और अन्य द्रव्य के कर्तापने की बुद्धि के, तो इसलिए बात करते, किसी का खुला करने का यहाँ कोई
अभिप्राय तात्पर्य बिल्कुल भी आशय नहीं है। देखो भाई बहुत स्पष्ट करे ना तो सबका खुला पड़ जाता है। दूसरे की खोटी श्रद्धा हो ऐसा, फिर वह बिना भान के चले तो चले ऐसे का ऐसा, लेकिन परंतु बिना भान के उसका स्पष्टीकरण किए बिना क्या कहना चाहते हैं, आचार्य भगवान अपने को किस प्रकार से सावधान करना चाहते हैं, वह फिर समझ में किस प्रकार आएगा। हम तो तुम्हारी सावधानी, तुम्हारी भूल उसको इंगित करते हैं, किसी की भूल बताने का ना आचार्य भगवंतों का अभिप्राय है न ज्ञानी धर्मात्माओं का अभिप्राय है। समझ में आया? 380 पे चलेंगे सीधे। 380 नंबर पेज देखो। प्रत्येक तत्व उसके अपने कारण से रहता है, आता है, टिकता है, जाता है, बदलता है। उसके बदले मैंने उसे नहीं लिया, मैंने उसे नहीं खाया, मैंने उसे छोड़ा, यह सब मिथ्या दर्शन की पर्याय का उत्पाद है। आई बात ख्याल में? प्रत्येक तत्व है ना, अन्न का, सब्जी का, दाल का, चावल का एक दाना भी अपने कारण से आता है, टिकता है, फिर जाता है, बदलता है। उसके बदले यानी होता तो ऐसा है, उसके स्थान पर ऐसी मान्यता कि मैंने उसे नहीं लिया, मैंने उसे नहीं खाया, मैंने उसको छोड़ा, यह सब मिथ्या दर्शन की पर्याय का उत्पाद है। अब सुनो, वह उत्पाद उसके आत्मा को प्रसिद्ध करता है, क्योंकि उत्पाद व द्रव्य आत्मा द्रव्य का लक्षण है। वह उत्पाद उसके आत्मा को प्रसिद्ध करता है। इसने ऐसा भाव किया है, ऐसी विपरीत मान्यता रूपी पर में सावधानी का, भ्रांति का, भ्रम का, मिथ्यात्व का भाव इसने स्वयं ऐसा किया है, पर के कारण यह भाव हुआ है, ऐसा नहीं है। देखो कितनी बात आ गई इसमें कि किसी प्रकार के भोजन आदि सामग्री को मैंने त्याग किया है। इसमें दो बातें देखो। एक तो तुम किसी का ग्रहण त्याग कर सकते नहीं, जिसका संयोग में आना है वह आता है, रहता है, बदलता है, टिकता है, जाता है। उस समय में जो कषाय की मंदता का भाव रूप उत्पाद हुआ और वहाँ पर में सावधानी का जो मोह रूप, भ्रांति रूप, मिथ्या दर्शन का भाव हुआ, उस भाव को उस पदार्थ ने आने से तेरे परिणाम या नहीं आने से तेरे परिणाम में बदलावट आई है, ऐसा नहीं है। उत्पाद व द्रव्य तेरे द्रव्य का स्वयं का सत स्वरूपता का लक्षण है। कोई कौन करे, वो पदार्थ नहीं आया इसलिए कषाय मंद हुई, ऐसा ही नहीं है। और कषाय मंद हुई इसलिए वो नहीं आया, ऐसा भी नहीं है। और कषाय की मंदता में तुमने जो मोक्ष मार्ग या मोक्ष मार्ग का साधन माना है, ऐसा मिथ्यात्व का भाव, वो भी तुम्हारा अपराध है, उस पदार्थ का नहीं। अपने तो द्रव्य का लक्षण चल रहा है ना, उत्पाद व द्रव्य, उसको घटित किया। अब तीसरा बोल, कौन तीसरा? कि गुण पर्याय। गुण पर्याय, गुण अर्थात अन्वय और पर्याय वह व्यतिरेक वाले होने से, गुण पर्याय अन्वय और व्यतिरेक वाले होने से नीचे है ये एक पहला। प्रथम तो गुण पर्याय अन्वय द्वारा ध्रुव को सूचित करते हैं और व्यतिरेक द्वारा उत्पाद व्यय को सूचित करते हैं। यही वही एक लक्षण में अन्य लक्षण कैसे घटित हो जाते हैं, इस प्रकार वे उत्पाद व द्रव्य को सूचित करते हैं। दूसरा, गुण पर्याय अन्वय द्वारा नित्यता को बतलाते हैं
और व्यतिरेक द्वारा अनित्यता को बतलाते हैं। तो नित्यता अनित्यता सत का स्वरूप है, तो इस प्रकार वे सत को बतलाते हैं। इस प्रकार वे नित्य अनित्य स्वरूप सत को बतलाते हैं। कैसी? हाँ, उसको ऐसे पढ़ो, गुण अन्वय द्वारा नित्यता को बतलाते हैं और पर्याय व्यतिरेक द्वारा अनित्यता को बतलाते हैं। ऐसा गुण पर्याय बोला एक साथ, पर गुण अन्वय के द्वारा नित्यता बतलाते हैं और पर्याय व्यतिरेक के द्वारा अनित्यता बतलाती हैं। तो गुण पर्याय जो उत्पाद व ध्रुव स्वरूप है, गुण ध्रुव स्वरूप है, पर्याय उत्पाद व स्वरूप है, उसमें नित्यता अनित्यता दोनों का बोध होता है और नित्यता अनित्यता सत का स्वरूप है। तो इस प्रकार सत जो है वो द्रव्य का लक्षण, वो भी इस लक्षण में समाहित हो जाता है। हाँ, अपन ने टीका में देखा था, तीन लक्षण नहीं कहे, 3 प्रकार से लक्षण कहे और अथवा अथवा करके कहे, तथा तथा करके नहीं कहे। अथवा 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 सत द्रव्य का लक्षण कहा, अथवा उत्पाद व ध्रुव द्रव्य का लक्षण है, अथवा गुण पर्याय। ये एकदम पढ़ जाए तो समझ में आ जाए ऐसा नहीं है, इसलिए धीरे धीरे ये बात दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं। ये अपना विषय 10 नंबर का हो गया और 11 नंबर गाथा है, उसका अपन प्रारंभ करते हैं। 383 नंबर का पेज है, मूल गाथा। उत्पत्ति व विनाशो दबस्याणति अथि सभावो बेगमुपाद ध्रुवत्तम करेन्ति तस्य एव पजाया। उत्पात वैसे रहित केवल सत स्वभावी द्रव्य है, द्रव्य की पर्याय ही उत्पात व ध्रुवता धरे। एक गजब की गाथा है, देखो। अभी पूर्व की गाथा 10 नंबर की जो गाथा थी उसमें ये कहा उत्पाद व ध्रुव द्रव्य का लक्षण है, ठीक है, और उत्पाद व ध्रुव के साथ उसमें नित्य अनित्य स्वरूप सत को भी घटित किया, गुण पर्यायों के भेदों को भी वहाँ द्रव्य के लक्षण स्वरूपता से घटित किया। तो द्रव्य की परिभाषा आई थी 9वें नंबर की गाथा में और द्रव्य के लक्षण की बात आई 10वें नंबर की गाथा में। अब आई है 11वीं गाथा, है ना। 9वीं गाथा में कहा था जो अपने अन्वयी विशेष और व्यतिरेकी पर्याय रूप जो विशेष हैं उनके क्रमभावी भावों में वर्तता है अथवा अपने सामान्य स्वरूप को उन भावों से प्राप्त करता है, वह द्रव्य है। ये बात आई थी ना 9वें नंबर की गाथा में, द्रव्य की परिभाषा। फिर द्रव्य के लक्षण कहे तो 8वीं गाथा में सत्ता को लक्षण कहा था। फिर सत्ता का द्रव्य से अभिन्नपना है तो उसमें लक्ष्य लक्षण का भेद खड़ा होता है, ये 10वीं गाथा में कहकर सत को लक्षण कहा अथवा उत्पाद व ध्रुव को द्रव्य का लक्षण कहा अथवा गुण पर्याय वे द्रव्य का लक्षण है। ये चर्चा अपनी आई है, अभी तक थोड़ा अपन ने ख्याल में लिया। अब यहाँ क्या कहते हैं, हरि गीत को ही देखते हैं अपन, फिर चर्चा तो आएगी आगे कि उत्पाद वैसे रहित केवल माने मात्र सत स्वभावी द्रव्य है। लो, अब द्रव्य को उत्पाद वैसे रहित कहा और जो उत्पाद व ध्रुवता वाली जो बात है वो तो द्रव्य की पर्याय है। तो ध्रुवता को तो आप गुण कह रहे थे, ध्रुवता से तो नित्यता कह रहे थे, अब आप उस ध्रुवता को पर्याय कह रहे हो। समझना, बात समझ के चलेंगे आगे, जल्दी नहीं है। समझ में आई, पॉइंट समझ में आया क्या हुआ?
पिछली गाथा में द्रव्य से गुण की सिद्धि करी, नित्यता की सिद्धि करी। अब आप द्रव्यता को पर्याय में घटित कर दिया कि द्रव्य की पर्याय ही उत्पाद व ध्रुवता धरे, है ना। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ आचार्य परमात्मा कहते हैं कि हम अब द्रव्य का स्वरूप दो नयों से कहते हैं, दो नयों से कहते हैं। द्रव्यार्थिक नय से देखा जाए तो यह द्रव्य उत्पाद वैसे रहित है, जो अपनी गाथा अभी चली 43 नंबर की परमार्थ प्रकाश में। उत्पाद वह सहित जो द्रव्य है वो पर्यायार्थिक नय का विषय है, और उत्पाद वैसे रहित जो द्रव्य है वो द्रव्यार्थिक नय का विषय। गाथा नंबर 43 परमार्थ प्रकाश अभी चली, कल परसों में आई थी ना, आज 44 चली, कल ही चली थी 43 नंबर। अब कहते हैं कि यहाँ दो नयों से हम वस्तु का कथन करेंगे। क्यों कि वस्तु अनेकांतात्मक है, उसमें उत्पाद व ध्रुव, तो ध्रुव को पर्याय कहा। अब ये देखो क्या है, ये एक चर्चा याद होगी, गुरुदेव ने एक प्रश्न लिया था करीब 15 दिन पूर्व, 15 दिन से भी अधिक हो गए होंगे, कि जब भेद रूपता से द्रव्य को देखो तो द्रव्यपना उसका अंश है, और जब अभेद रूपता से देखो तो द्रव्यपना वह द्रव्य है। वो फिर अभेद होने से वो अंश नहीं है, अंशी है, वहाँ की भाषा। भेद रूपता से देखने पर भेद रूपता से देखने पर वह उत्पाद व ध्रुव तीनों अंश हैं, और अभेद पने देखो तो वह अंशी है। ये चर्चा आई थी ना, यही की यही बात इस गाथा में आएगी, 11वें नंबर की गाथा। देखो पहले टीका की पंक्ति 2 जो उत्थानिका है, यहाँ दोनों नयों द्वारा द्रव्य का लक्षण विभक्त कर दिया। जो 10वीं गाथा में सत द्रव्य का लक्षण है, उत्पाद व ध्रुव द्रव्य का लक्षण है, अथवा गुण पर्याय द्रव्य का लक्षण है, वहाँ पर जो दो नयों के एक साथ कहकर प्रमाण स्वरूपता की बात करी। अब उस प्रमाण स्वरूपता में दो नयों के द्वारा वो द्रव्य के लक्षण को विभक्त कर दिया, भेद डाल दिया। देखो यहाँ दोनों नयों द्वारा द्रव्य का लक्षण विभक्त किया है, अर्थात दोनों नयों की अपेक्षा से द्रव्य के लक्षण के 2 विभाग किए गए हैं। आ गया, ख्याल में आ गई बात, है ना। अब वहाँ जो कहा था वो प्रमाण स्वरूप द्रव्य, उत्पाद व ध्रुव, सत नित्य नित्य सत स्वरूप, गुण पर्याय वाला। अब वह जो प्रमाण स्वरूप द्रव्य है वो उसमें द्रव्य का हम उत्पाद वे कैसे मान लें? अरे द्रव्य तो न कभी उत्पन्न होता न कभी विनष्ट होता। बताओ, द्रव्य तो अनादि अनंत अविनाशी अनुत्पन्न पदार्थ है। द्रव्य जो है गुण पर्यायों का आश्रयभूत भाव, और उसमें गुण भी उसके सहवर्ती पने से द्रव्य के साथ ध्रुव रहे हैं। तो पर्यायों का जो उत्पाद व उत्पन्न होना विनष्ट होना है, तो उत्पन्न होना विनष्ट होना पर्यायों के लिए ठीक है। द्रव्य तो कभी उत्पन्न होता नहीं, विनष्ट होता नहीं, इसलिए यहाँ पर 2 नयों का प्रयोग करके द्रव्यार्थिक नय से द्रव्य के अभेद और ध्रुव स्वभाव को बताते हैं, और पर्यायार्थिक नय से उस पर्यायों की उत्पत्ति विनष्टता के भाव को बताते हैं। देखो आया यहाँ दोनों नयों के द्वारा द्रव्य का लक्षण विभक्त किया गया है, अर्थात 2 नयों की अपेक्षा से द्रव्य के लक्षण के 2 विभाग किए हैं। अभी देखो अन्वयार्थ,
द्रव्य का उत्पाद या विनाश नहीं है। द्रव्य कब उत्पन्न होता है, विनष्ट होता है? अरे द्रव्य तो अनुत्पन्न अविनष्ट स्वरूपी अविनाशी अनादि अनंत पदार्थ है। चाहे वह संसार में रहे कि सिद्ध में रहे, स्वतंत्र परमाणु रहे कि स्कंद में रहे कि महास्कंद में रहे, वो पदार्थ तो, वह द्रव्य तो अनुत्पन्न अविनष्ट स्वरूप है। तो पहली पंक्ति में कहा द्रव्यस्य चा उत्पत्ति या विनाशा न अस्ति, उसकी तो उत्पत्ति विनाश होता ही नहीं, न अस्ति, है ना। देखो मूल गाथा, उत्पत्ति व विनाशो दब्बस या नत्थि अत्थि संभाव, उसकी तो द्रव्य में ये उत्पत्ति विनाश नहीं है, ऐसी अत्थि, उसकी तो अस्थि ही नहीं है। फिर कहा सद्भाव अस्थि है, उसकी तो स्वभाव की अस्थि है। उत्पत्ति विनाश की तो उसको द्रव्य को अस्थि ही नहीं है। द्रव्य तो कभी उत्पन्न होता नहीं, विनष्ट होता नहीं। अब देखो ये इस क्रम में नहीं चले बात तो बड़ा संकट खड़ा हो जाए। और प्रमाण का द्रव्य किस प्रकार ज्ञात कराते हैं आचार्य भगवंत, और उस प्रमाण के ज्ञात कराए द्रव्य में नयों का प्रयोग किस प्रकार होता है, वो सब बात इसमें आ गई। द्रव्य का उत्पाद या विनाश न अस्ति, नहीं है, सद्भाव है, सदैव अनादि अनंत सद्भाव है। तस्य एव पर्याया बेगमो उत्पाद ध्रुवत्वम कुर्वन्ति, तस्य एव माने उसी की पर्यायें विनाश, उत्पाद और ध्रुवता करती हैं। ध्रुवता को भी पर्यायों में रखा, क्यों? क्योंकि वह एक जो अनुत्पन्न अविनष्ट अविनाशी सदा सद्भाव को प्राप्त, जिसमें उत्पत्ति विनाश है ही नहीं, ऐसा द्रव्य, उसके यह पर्यायार्थिक नय से देखने पर तीन अंश दिखते हैं, उत्पत्ति, विनाश और ध्रुवता। तो भेद से देखने पर ध्रुवता अंश है और अभेद से देखने पर अंशी है। ये प्रश्न पूछा गया था ज्ञान गोष्ठी में कि ध्रुवता अंश है कि अंशी है। ये बात यहाँ आई कि नहीं आई? देखो ध्रुवता को पर्यायों में लिया, तस्य एव पर्याया विगम उत्पाद ध्रुवत्वम कुर्वन्ति। विगम माने व्यय होना, और उत्पाद ध्रुवत्वम विनाश, उत्पाद ध्रुवता कुर्वन्ति नाम करती है। टीका की ये दो लाइन अपन पढ़ चुके हैं, देखो थोड़ा सा पढ़ते हैं, छोटी ही है टीका। सहवर्ती गुणों और क्रमवर्ती पर्यायों के सद्भाव रूप त्रिकाल अवस्थाई, तीनों काल स्थित रहने वाले। अवस्थाई का अर्थ अवस्था नहीं, हाँ स्थित बना। त्रिकाल अवस्थाई, त्रिकाल स्थित रहने वाले अनादि अनंत द्रव्य के विनाश और उत्पाद उचित नहीं है, टीकाकार आचार्य अमरचंद देव कहते हैं। इसलिए गुरुदेव कहते हैं पेट में बैठ के टीका करते हैं। आचार्य कुंद कुंद के पेट में बैठकर उनका अंतरंग अभिप्राय छोटी सी गाथा में से निकाल करके कह देते हैं। विरोधी हो गया। तो कहा सहवर्ती गुणों और क्रमवर्ती पर्यायों के सद्भाव रूप। ऐसा गुण पर्याय वाला तो है द्रव्य, लेकिन द्रव्य गुण पर्याय वाला होने पर भी जिसके आश्रय से गुण पर्याय हैं, ऐसा जो द्रव्य है वो अनादि अनंत होने से उसके उत्पत्ति विनाश तो कहना उचित ही नहीं है। अद्भुत है बात, थोड़ी अद्भुत तो इसमें है ना, गजब की बात।
हाँ, ये नए का द्रव्यार्थिक नए का विषय कहाँ से आया और पर्याय आर्थिक का विषय क्या है, ये बात यहाँ खड़ी कर दी। बोलो, अनादि अनंत द्रव्य के विनाश और उत्पाद उचित नहीं है, परंतु उसी की पर्यायों के सहवर्ती कतिपय पर्यायों का द्रव्य होने पर, वे पर्याय हैं। गुण कौन है? सहवर्ती पर्याय हैं, तो वे द्रव्य है। भेद है ना, भेद है, भले ध्रुव है, भेद है। सहवर्ती कतिपय पर्यायों का द्रव्य होने पर भी अन्य क्रमवर्ती पर्यायों के विनाश और उत्पाद होना घटित होता है। वे कतिपय पर्याय शब्द लिया ना, कि सहवर्ती जो पर्याय हैं वे ध्रुव रूप हैं, द्रव्य हैं, और क्रमवर्ती जो पर्याय हैं उनके विनाश उत्पाद होना घटित होता है। इसलिए द्रव्य द्रव्यार्थिक आदेश से, द्रव्यार्थिक के कथन से, द्रव्य ही है प्रयोजन जिस कथनी का, उस द्रव्यार्थिक प्रयोजन से, द्रव्य के आदेश से उत्पाद रहित, विनाश रहित, सत स्वभाव वाला ही जानना चाहिए। तो द्रव्य जो है वो उत्पत्ति विनाश से रहित ही जानना चाहिए, और वही द्रव्य, दूसरा नहीं, वही द्रव्य पर्याय आर्थिक आदेश से उत्पाद वाला और विनाश वाला जानना चाहिए। देखो, आया था योगेंद्र देव की गाथा में 43 नंबर परमार्थ प्रकाश में, यही की यही बात है ना। तब तो कहते हैं कि कुंद आचार्य के बाद के सभी आचार्यों में ये छाप इस प्रकार की कथनी की स्पष्ट दिखाई देती है। यह सब निर्बद्ध है, निर्दोष है, निर्वाद है, अविरुद्ध है, इसमें विरुद्धता नहीं आई। द्रव्यार्थिक नय से द्रव्य उत्पत्ति विनाश से रहित है, वही द्रव्य पर्यायार्थिक नय से उत्पत्ति विनाश वाला है। इस प्रकार की कथनी में, जानने में, स्वीकार करने में, समझने में कोई बाधा, कोई विरुद्धता नहीं आती, क्योंकि द्रव्य और पर्यायों का तो अभेदपना है, अभिन्नपना है। द्रव्य और पर्याय, पर्यायों में दोनों लेना, क्रमवर्ती पर्याय और सहवर्ती गुण, तो उनको भेद, उनका तो अभेदपना है, लेकिन लक्षण भिन्नता है, लक्षण भिन्नता है। पर्याय क्रमवर्ती उत्पन्न विनष्ट होती हुई हैं, गुण यद्यपि की ध्रुव हैं, लेकिन एक गुण स्वरूप ही पूरा द्रव्य नहीं है, तो उसमें भेद भाव आ गया। ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र अपने अपने रूप हैं और द्रव्य इन सबके स्वरूप है, तो है तो अभिन्न, लेकिन गुण आदि भाव वे भेद रूपता से रहे हैं, और पर्याय उत्पत्ति विनाश के भेद वाली हैं। तो उन भेद रूपता को देखना वो पर्यायार्थिक नय का विषय है, और एक अभेद जो ना उत्पन्न होता न विनष्ट होता, ऐसे का ऐसा सामान्य स्वरूपता से रहा हुआ। अब कोई कहे कि ये बात कैसे खड़ी करी, तो पहले चलो 8वें नंबर की गाथा में, वहाँ सत्ता का स्वरूप सामान्य विशेषात्मक कहा था। तो सामान्य सत्ता का स्वरूप बताने वाला द्रव्यार्थिक नय, और विशेष सत्ता को बताने वाला पर्यायार्थिक नय। इस प्रकार ये समझना, शेष चर्चा आगे की साथ है। यह अनंत